कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ में? कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? ठीक है। रोल नंबर 2, मैं आपने जो न्यूमेरिकल कहा था 2.6 कल, वो मैंने देखा। इट इज़ वेरी सिंपल, इसके अंदर इतना इशू नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर। तो मैंने आज की क्लास उसको यूटिलाइज करने के बजाय उस न्यूमेरिकल पे मैंने ये सोचा है कि हम जब की कंडक्शन पूरा फिनिश कर लेंगे उसके बाद हम 2 दिन काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उन 2 दिनों में मैं आपको न्यूमेरिकल उस न्यूमेरिकल का जो है रिकैप करवा दूंगी। वो बहुत ही ईजी सा न्यूमेरिकल है, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट दैट न्यूमेरिकल। ठीक है, बाकी आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हमने जो कंडक्शन पढ़ी थी पिछली क्लासेस के अंदर, उसके अंदर हमने सिंपल कंडक्शन पढ़ी थी, फोरियर्स लॉ की कंडक्शन कैसे कैरी आउट होती है। फिर हमने पढ़ा था अगर हमारे पास सिंपल प्लेन वॉल होगी तो कंडक्शन कैसे होगी, या अगर हमारे पास वॉल सीरीज में या पैरेलल में हो या कॉम्बिनेशन में हो तो हम कैसे कंडक्शन, कितनी हीट फ्लो हो रही है थ्रू कंडक्शन, हम वो मालूम करेंगे। आज हम उसी को ही फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इफ हमारे पास वॉल ना हो, व्हाट इफ हमारे पास कोई डिफरेंट ज्योमेट्री हो, व्हाट इफ हमारे पास, क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि हमारे पास वॉल के थ्रू ही कंडक्शन हो रही हो। जैसे रिएक्टर है तो रिएक्टर हमारे पास जो है एक स्क्वायर में ही हो, रेक्टेंगल में। जिसका भी माइक अनम्यूट है उसको म्यूट कर ले प्लीज। ठीक है, तो अगर हमारे पास, लाजमी तो नहीं है हमारे पास जितनी भी केस स्टडीज हो या रियल लाइफ के अंदर सारी की सारी प्लेन वॉल्स ही हो, देयर माइट बी अ चांस कि हमारे पास पाइप के थ्रू हीट फ्लो कर रही हो, जैसे हीट एक्सचेंजर हम लगाते हैं, या लेट्स से हमारे पास एक फ्लूइड को एक रिएक्टर से दूसरे रिएक्टर के अंदर लेके जा रहे हैं, और वो फ्लूइड क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है जिस पाइप से आप पास करेंगे उसको, तो वो पाइप क्या करेगा, जब वो एटमॉस्फेयर या हमारे पास एयर के कांटेक्ट में आएगा पाइप, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और उस टेम्परेचर डिफरेंस की तरह वजह से क्या होगा, पाइप के अंदर से हीट एग्जिट करेगी टुवर्ड्स दी एटमॉस्फेयर या टुवर्ड्स दी एयर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये तो पाइप, हमारे पास वॉल तो नहीं है। जब पाइप वॉल नहीं है, ये हमारे पास सिलेंडर हो गया, या लेट्स से हमारे पास कोई और चीज़ है जिसकी वजह से, जैसे सर्कल है या स्फीयर है, उसकी वजह से हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसके अंदर हम प्लेन वॉल का कॉन्सेप्ट तो यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रीज, कि अगर हमारे पास सर्कल है या स्फीयर है तो हम फोरियर्स लॉ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि वो हमारी स्फीयर के लिए एप्लीकेबल हो जाए। अगर हमारे पास सिलेंडर है जैसे पाइप है, तो हम अपनी फोरियर्स लॉ को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि वो हमारे पास एप्लीकेबल हो जाए हीट फ्लो मालूम करने के लिए। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी रेजिस्टेंस की, थर्मल रेजिस्टेंस की। जनरली हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस क्या होती है, हमारे पास लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब एरिया भी हमारे पास क्या होता है कि अगर हम थिकनेस, वॉल की थिकनेस को कंसीडर करें तो हम उसके बाकी जो रिमेनिंग 2 डायमेंशन है उसको एरिया कंसीडर करेंगे। जैसे कि इफ हम कह रहे हैं कि हमने विड्थ ले ली वॉल की, वो हमारे पास थिकनेस हो गई है, तो हम एरिया कैसे मालूम करेंगे, लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस आ जाती है प्लेन वॉल के लिए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पाइप की, सिलेंडर की, या हम बात कर रहे हैं स्फीयर की, तो स्फीयर के अंदर लेंथ, हाइट और विड्थ नहीं होती। स्फीयर के अंदर सिर्फ हमारे पास रेडियस होता है और उसकी थिकनेस होती है। या अगर हम सिलेंडर की बात करें, पाइप की बात करें, तो पाइप के अंदर क्या होता है, पाइप की लेंथ होती है और पाइप का रेडियस होता है। ये 2 चीजें होती है जिससे हम 3D, हम एरिया भी मालूम करते हैं, हम वॉल्यूम भी मालूम करते हैं। तो अब आपने अगर अपना रेडियस कंसीडर कर लिया है फॉर द थिकनेस ऑफ या हीट फ्लो के लिए, तो अब आप बाकी 2 डायमेंशन आपके पास क्या बचेंगी जो आप एरिया में कंसीडर करोगे, कोई डायमेंशन नहीं बचेगी, आपको स्टिल रेडियस ही यूज करना पड़ेगा और आपको लेंथ ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर में भी आपका रेडियस ही बनेगा, हीट फ्लो के परपेंडिकुलर में आपकी जो 2 डायमेंशंस बच जाएंगे, उनमें से एक डायमेंशन होगी लेंथ और दूसरी डायमेंशन क्या होगी, आपके पास रेडियस ही होगी। तो दैट्स वाई हमारे पास जब हम सिलेंडर्स की बात करते हैं या स्फीयर की बात करते हैं, तो हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया या इन टर्म्स ऑफ थिकनेस।
बाकी सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थर्मल कंडक्टिविटी में कोई इशू नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंस में कोई इशू नहीं होगा। जो मेजर कंसर्न आएगा वो एरिया की वजह से आएगा कि आप अगर सिलेंडर आपका हीट फ्लो जिस डायरेक्शन में करिए उसके परपेंडिकुलर भी दो डायमेंशंस हैं, वो परपेंडिकुलर डायमेंशंस में एक डायमेंशन हमेशा रेडियस होगी और दूसरी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ होगी। ठीक है, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फोरियर्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगर हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस है और डिफरेंट ज्योमेट्रीज हैं और वो ज्योमेट्रीज वन डायमेंशनली हो चाहिए, हम ये नहीं कह सकते कि हीट हमारे पास हर डायमेंशन से फ्लो कर रही है। अगर भी हम सिर्फ हीट फ्लो को वन डायमेंशनली ही ऑपरेट करें, हम स्टीडी स्टेट वन डायमेंशनल फ्लो की, स्टीडी स्टेट वन डायमेंशनल फ्लो की बात करें। ठीक है, तो अगर वन डायमेंशनल फ्लो है और स्टीडी स्टेट कंडीशन है, तो हमारे पास सिलेंड्रिकल जितनी भी ज्योमेट्रीज होंगी उसके अंदर जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, इट वुड बी इक्वल टू एल एन आर नॉट अपॉन आर आई डिवाइड बाई 2 पाई LK। अब इसके अंदर जो आर नॉट है ये आउटसाइड रेडियस है हमारे पास सिलेंडर का या पाइप का। ठीक है, मैं सिलेंडर इसलिए कह रही हूँ कि सिलेंडर जेनरिक है, जनरल एक हमारे पास शेप है। पाइप इसलिए कह रही हूँ कि मोस्टली हम जो है पाइप्स के अंदर ये सारी कैलकुलेशन करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये हमारे पास आर नॉट क्या है, सिलेंडर का आउटसाइड रेडियस है, आर आई सिलेंडर का इनसाइड रेडियस है। जो हम डेल्टा एक्स मालूम करते थे वो डेल्टा एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, रेडियस। ठीक है, एंड देन हमारे पास डिवाइड हो रहा है 2 पाई LK। ये एल क्या है, हमारे पास सिलेंडर की लेंथ है कि कितना लंबा हमारे पास पाइप है। ठीक है, और के हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, ये हमारे पास आउटसाइड और इनसाइड रेडियस हो गया है। आप इसको इन टर्म्स ऑफ R2/R1 भी लिख सकते हैं, यानी ये फाइनल रेडियस और ये इनिशियल रेडियस। ठीक है, अब ये कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा ये मैं आपको अभी बता दूंगी फ्यूचर में। जनरल फॉर्मूला ये है हमारे पास। अच्छा, ये रेजिस्टेंस कैसे आई है ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कैसे ड्राइव हुई है। अब हम स्फीयर की बात करते हैं। अगर हमारे पास स्फेरिकल कोई भी चीज होगी तो हमारे पास रेजिस्टेंस बराबर होगी 1/4 पाई K 1/RI माइनस 1/R0। ठीक है, ये RI क्या है, इनसाइड रेडियस है, ये RO क्या है, आउटसाइड रेडियस है। और इसको हम रिफ्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, तो वो इट वुड बी 1/4 पाई K हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, मल्टीप्लाइड बाय 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब ये वाली बात यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जो हमारे पास सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है उसके अंदर R2/R1 है, जबकि जो स्फेरिकल ज्योमेट्री है इसके ना R1 माइनस R2 है। ठीक है, रिवर्स है। ठीक है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, हम अभी डेरिवेशन करेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो। रोल नंबर 52, लेंथ हमारे पास सिलेंडर की परपेंडिकुलर, देखो हम बात करें हीट, अभी मैं फिगर से समझाती हूँ ये वाली बात, इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड विद द फिगर। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास हम बात करें हीट फ्लो थ्रू अ सिलेंडर। ठीक है, कंडक्शन की बात कर रहे हैं हम। अब हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास कोई भी जो है हॉट फ्लूइड है वो इस पाइप के थ्रू पास हो रहा है। लेट्स से मैंने कहा बहुत ज्यादा जो ना क्या कहते हैं, वाटर है हमारे पास एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस वाटर को जो मैं इस पाइप के थ्रू पास करवा रही हूँ टू सम अदर यूनिट, किसी और यूनिट के अंदर। ठीक है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर। अब जब ये वाटर पास हो रहा है इस फ्लूइड से, तो जो ये हमारे पास जो इनर टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इट वुड बी इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, Ti हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब जब ये पाइप से पास हो रहा है, वाटर कांटेक्ट में आ रहा है पाइप से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंडक्शन करेगा। ठीक है, जब वो कंडक्शन करेगा यानी हमारे पास इनर लेयर जो है हमारे पास पाइप की उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, Ti। अब जब इनर लेयर जो पाइप की है उसका टेम्परेचर हो जाएगा Ti, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो हीट आगे फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आउटसाइड का जो टेम्परेचर है हमारे पास एटमॉस्फेयर के एम्बियंट के, वो ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, इट वुड बी 25 to 32 नॉर्मल वेदर के अंदर। ठीक है, तो 120 से 32 या 25 तक जो टेम्परेचर हमारे पास डिफरेंस है उसकी वजह से क्या होगा, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम इनसाइड ऑफ द पाइप टू द आउटसाइड। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ हीट फ्लो करेगी, इस तरह हीट हर डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है, अब हम अज्यूम करें
कि हर डायरेक्शन में जो हीट फ्लो हो रही है वो हमारे पास कांस्टेंट है। हमारा फोरियर्स लॉ में यही होता है ना, स्टीडी स्टेट की बात करें कि जो हीट फ्लो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अलोंग दी रेडियस हमारे पास वेरी कर रहा है, इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर हमारे पास फिक्स है, सही है, एरिया हमारे पास फिक्स है, हीट फ्लो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम जो नॉर्मली बात करते हैं प्लेन वॉल की, उसके अंदर हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं थिकनेस हमारे पास जो है, यानी जो रेडियस है, थिकनेस हमारे पास है, उसको हम कंसीडर करते हैं। और बाकी जो दो डायमेंशन होती है, लेंथ एंड हाइट, उसको हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छा जो लेंथ और हाइट होती है वो हम क्या करते हैं, हीट फ्लो के परपेंडिकुलर बात करते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास हीट जिस डायरेक्शन में फ्लो करिए उसके परपेंडिकुलर में जो डायमेंशंस है, अगर हीट हमारे पास एक्स की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है एक्स डायमेंशन के अंदर, तो जो हम बाकी परपेंडिकुलर हमारे पास बचेंगे वाई और जेड, हम उनको कंसीडर करेंगे टू कैलकुलेट द एरिया। लेकिन अगर आप सिलेंडर की बात करते हो, आपने कंसीडर कर लिया कि आपकी हीट जो है एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो बाकी जो दो डायमेंशन हो जाएंगे आपकी, वो क्या हो जाएंगी, एक लेंथ हो जाएगी कि कितनी इसने टोटल लेंथ है, और दूसरी हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, स्टिल द रेडियस। ठीक है, आपकी दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रेडियस ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको जो है डायरेक्टली कंसीडर नहीं कर सकते हैं एज इन प्लेन वॉल की तरीके से। वी हैव टू मॉडिफाई अवर इक्वेशन ताकि हम जो है अपना फोरियर्स लॉ अप्लाई कर सके। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारे पास इस डायग्राम को समझ लो। इस डायग्राम में हम कह रहे हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, इसका एरिया हमारे पास है 2πrl। ठीक है, एरिया ऐसे ही मालूम करते हैं। ठीक है, हमारे पास हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम इनसाइड टूवर्ड्स आउटसाइड। ठीक है, इनिशियल हमारे पास जो इनसाइड रेडियस है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास ri, और जो आउटसाइड रेडियस है हमारे पास वो है r0। ठीक है, आपको इसकी थिकनेस मालूम हो जाएगी, इट वुड बी ro माइनस ri। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इनिशियल जो टेम्परेचर है इनसाइड ऑफ द पाइप वो है Ti, और जो आपके पास आउटसाइड टेम्परेचर है वो क्या है T0। ठीक है, अब हमने ये देखा 3D, अब हम इसको कंसीडर करेंगे एज 2D। ठीक है, अब 2D में देखो आपके पास Ti टेम्परेचर हो गया, ये T2 टेम्परेचर हो गया, ये आपका इनिशियल रेडियस हो गया, ये आपका फाइनल रेडियस हो गया पाइप का। इन दोनों का आप डिवाइड करो, माइनस करोगे तो यू विल गेट द थिकनेस ऑफ द पाइप एज वेल। ये आपके पास इस पाइप का जो भी मटेरियल है वो उसकी क्या हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कहीं भी हीट जनरेशन नहीं हो रही है। ठीक है, स्टेडी स्टेट की बात करें, और जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट है पाइप की। ठीक है, हम यही अज्यूम करते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, के हमारे पास कांस्टेंट है। के अगर चेंज होगा तो इट वुड बी अ वेरिएबल, हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकेंगे, ये हम आगे स्टडी करेंगे कि व्हाट इफ के वेरिएबल हो, के कांस्टेंट ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेंडर है जिसको हमने इन द फॉर्म ऑफ 2D कंसीडर किया है। इज देयर एनी प्रॉब्लम अंटिल नाउ? रोल नंबर 52, बात समझ आई लेंथ की कि लेंथ परपेंडिकुलर कैसे हुआ? रोल नंबर 80, समझ के नहीं आई बात, मुझे ये बताओ, फिर मैं दोबारा से क्लैरिफाई करूंगी। कोई भी कंफ्यूजन अब तक? रोल नंबर 52, एक रेडियस हम जो अज्यूम, हमारे पास क्या होता है रेडियस, ये वाली फिगर देखो, रेडियस कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये वाली डायमेंशन ले रहे हो तो इसका रेडियस आपके पास, ये जो आपके पास डायमेंशन में रेडियस होगा ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ये लेंथ और ये वाली डायमेंशन ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इस वाली हीट फ्लो के लिए, ऐसा नहीं होगा? ठीक है, ये वाली हमारे पास बाकी, अगर हम कह रहे हैं एक्स डायमेंशन की बात करें, ये हमारे पास एक्स डायमेंशन होगी। ठीक है, बाकी ये वाली जो वाई डायमेंशन है और ये जो जेड डायमेंशन है, ये हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर है। तो फिर हमारे पास वो क्या हो गई, इंस्टेड ऑफ
प्लेन वॉल, हमारे पास प्लेन वॉल में क्या होता है, लेंथ और हाइट हो जाती है, इसके अंदर क्या होगी, रेडियस और लेंथ ही हो जाएगी। आप अगर जैसे इस डायरेक्शन में हीट फ्लो करें, आप सिर्फ अभी इस वाले एरो हेड को देख रहे हो, तो इसके परपेंडिकुलर आपके पास एक ये डायमेंशन आएगी और एक ये डायमेंशन आएगी। ठीक है, तो उनमें से एक डायमेंशन क्या होगी, लेंथ होगी, और दूसरी डायमेंशन क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द डेरिवेशन। ठीक है, हमने अपने पैरामीटर सेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, फोरियर्स लॉ यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास फोरियर्स लॉ क्या कहता है, Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये तो हमारे पास प्लेन वॉल के लिए है, ये कह लें आपके जो ना सिंपल हमारे पास क्यूब के लिए या क्यूबॉइड के लिए। अब हम इसको हमें मॉडिफाई करना है इन टर्म्स सो दैट वी कैन यूज इट फॉर सिलेंडर्स एज वेल। तो हमने क्या किया, एरिया की जगह पे हमने किसका एरिया रखा, सिलेंडर का एरिया। सिलेंडर का एरिया कहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, 2πr_l से। ठीक है, डी टी हमारे पास इट वुड रिमेन सेम, ये डी एक्स क्या हो जाएगा, इट वुड डी बी डी आर, क्योंकि हमारे पास रेडियस चेंज हो रहा है, थिकनेस क्या है पाइप की, रेडियस है। ठीक है, जो रेडियस के दरमियान डिफरेंस है इट वुड बी द थिकनेस ऑफ द पाइप, यानी जितनी हीट जितनी थिकनेस से फ्लो कर रही है, तो इट वुड बी डी आर। तो हमने अपने पैरामीटर्स को चेंज करके न्यू इक्वेशन जनरेट की विच वुड बी Q इक्वल्स टू माइनस के 2πr_l dt अपॉन डी आर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको रीअरेंज करेंगे ताकि हमारे पास हम उसको डेरिवेट कर सके। रीअरेंज कैसे करेंगे, हम जितने भी r हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे और जितना भी हमारे पास t और dt है उनको एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, मैंने अरेंज कर लिया। ये r हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये r हमारे पास डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट वुड बी डी आर अपॉन आर विच वुड बी इक्वल्स टू माइनस 2πl के क्यू, मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा, एंड देन डी टी। ठीक है, अब आपके वेरिएबल सेपरेट आउट हो गए, यू कैन इजीली इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। लिमिट्स क्या होंगी हमारे पास, एक होंगी हमारे पास R2 और R1। ठीक है, इनिशियल क्या होगी, R2 सॉरी R1 और R2। इसी तरह से हमारे पास सेकंड लिमिट क्या होगी, टेम्परेचर की, विच वुड बी T1 एंड T2। ठीक है, तो हमने अपनी लिमिट्स लगा देंगे यहाँ पर। लिमिट्स लगा दी मैंने, डी आर अपॉन आर फ्रॉम R1 टू R2 माइनस 2πl के Q T1 टू T2 dt। ठीक है, अब हमारे पास ये नेगेटिव साइन है, या तो ये नेगेटिव साइन आप मल्टीप्लाई करवा दो तो उससे क्या होगा, लिमिट एक्सचेंज हो जाएंगी, या आप इसको ऐसे ही रख के बाद में चेंज करवा दो, वो अप टू यू। मैंने क्या किया, इसी उसमें नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया विच हैज मेड द चेंजेस इन माई लिमिट। ठीक है, तो इट वुड बी आर डी आर अपॉन आर फ्रॉम R1 टू R2 2πl के Q, और जो यहाँ पे हमारे पास T1 T2 था ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज मैंने नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो इट वुड बी देन T2 एंड T1 dt। ठीक है, इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 1/r है, इंटीग्रेट करोगे ln आ जाएगा। ठीक है, लिमिट लगा दोगे आप, R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 2πl के Q T1 माइनस T2। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, मैं एक दफा पीछे चली जाती हूँ, एक दफा देख लो, कोई प्रॉब्लम हो। रोल नंबर 38, थिकनेस हम इस तरह पाइप की मालूम करेंगे, हमारे पास जो इनसाइड रेडियस होगा और आउटसाइड रेडियस होगा उनको माइनस कर देंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास थिकनेस आ जाएगी पाइप की। ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, हमने इंटीग्रेट कैसे किया ये भी समझ आ गया। अच्छा, अगर आप नेगेटिव साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करवाते हो अंदर और लिमिट चेंज नहीं करते हो तो इट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर जब आप यहाँ पे नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करोगे तो इट वुड बी टी, पहले जब माइनस 2πl के अपॉन Q T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, जब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करवाओगे तो इवेंचुअली इट वुड बी T1 माइनस T2। हमने रीअरेंज किया है इसको ताकि हमारे पास कंडक्शन की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो Q को हम ले गए अपनी राइट साइड पर और बाकी सारी टर्म्स को हम ले गए अपने लेफ्ट साइड पर। तो Q इज देन इक्वल्स टू 2πl के दिस फैक्टर एंड देन T1 माइनस T2, ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इट विल गो
एज अ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इट वुड बी देन ln r2 अपॉन r1, ठीक है। ये तो हमारे पास जनरल, ये तो हमारे पास आ गई फॉर दिस इक्वेशन। अब अगर हमें इनसाइड और आउटसाइड की बात करूं, इनिशियल और फाइनल की डायरेक्ट, तो हमारे पास T1 क्या हो जाएगा, T इनसाइड, टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड ऑफ द पाइप। T2 हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटसाइड टेम्परेचर। इसी तरह से R2 क्या हो जाएगा हमारे पास, आउटसाइड रेडियस ऑफ द पाइप। और R1 क्या हो जाएगा हमारे पास, इनसाइड रेडियस ऑफ द पाइप, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है, KALM, ठीक है। ये फैक्टर क्या होता है पहले मैं ये बता दूं, और फिर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है ये मैं बताती हूँ। हमारे पास एरिया लॉग मीन कहते हैं, ALM हमारे पास क्या है, लॉग मीन एरिया। अच्छा, लॉग मीन एरिया या लॉग मीन टेम्परेचर्स हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हीट ट्रांसफर के अंदर। हमारे पास हीट ट्रांसफर में जब हम भी बात करते हैं डिफरेंट ज्योमेट्रीज की, पर्टिकुलरली सिलेंडर की, तो सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हमारे पास रेडियस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे एरिया चेंज होता जाएगा। अब ये देखो कैसे, ठीक है। अभी हमारे पास अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ, लेट्स से जस्ट राइट अबव द आर आई से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, तो हमारे पास पाइप का एरिया डिफरेंट है। थोड़ा और ऊपर गई, पाइप का एरिया डिफरेंट हो गया। थोड़ा और ऊपर गई, पाइप का एरिया डिफरेंट हो गया। अब हमारे पास अगर पाइप बहुत थिन है तो एरिया इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। हार्डली बहुत एरिया में जो ना वेरिएशन आएगी, इट वुड बी क्वाइट कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। लेकिन अगर पाइप बहुत ज़्यादा थिक है, लेट्स से मैंने जो है सिंगल पाइप लिया, उसके अंदर फ्लूइड फ्लो करे, फिर मैंने जो है उसको इंसुलेट कर दिया, फिर मैंने इंसुलेशन के बाद उसको डबल इंसुलेट कर दिया, और डबल इंसुलेट करने के बाद मैंने उसको पैक कर दिया अपनी किसी चीज़ से, सील कर दिया उसको ना इंसुलेशन को। तो अब जैसे जैसे मैं इंसुलेशन की लेयर्स बढ़ाती जाऊंगी कि हीट लॉसेस ना हो, वैसे वैसे हमारे पास एरिया में डिफरेंस आता जाएगा। एरिया जो है विद एवरी पॉइंट हमारे पास चेंज होता जाएगा। तो सिलेंडर्स के अंदर हम जो है अपना एरिया नॉर्मल एरिया नहीं रखते हैं, हम लॉग मीन एरिया यूज करते हैं। इसी तरीके से जब आप टेम्परेचर्स की बात करते हो, अभी तो इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पॉइंट पे आपका टेम्परेचर की बात कर रहे हो जिसके अंदर आपके पास एक ही टेम्परेचर अवेलेबल हो, या दो टेम्परेचर बिल्कुल ही डिफरेंट पॉइंट्स पे अवेलेबल हो, तब भी आप क्या करते हो, लॉग मीन टेम्परेचर यूज करते हो। ये लॉग मीन टेम्परेचर हमारे पास बेसिकली हम हीट एक्सचेंजर्स के अंदर यूज करेंगे। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी, कैसे ड्राइव करते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से, ठीक है। लेकिन असल कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास लॉग मीन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हीट ट्रांसफर के अंदर, सिंस ये हमें बताता है कि वेरिएशन कैसे हो रही है थ्रू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये बेसिकली हमारे पास प्लेन सरफेसेस के लिए नहीं है, ये हमारे पास सिलेंडर्स के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इवन फॉर स्फीयर्स भी हमारे पास यूज नहीं होता, ये स्फीयर्स के लिए भी यूज होता है, ये बेसिकली पाइप के लिए ही यूज होता है। जहां पे पाइप का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे आप लॉग मीन एरिया प्रेफर करोगे एज कंपेयर टू द नॉर्मल एरिया, ठीक है। और अच्छा, अगर थिन पाइप होगा तो आप नॉर्मल एरिया भी ले सकते हो, जो आपके चेंज जो आपकी वैल्यू आएगी उसके अंदर नेग्लिजिबल हमारे पास डिफरेंस होगा। लेकिन अगर बहुत थिक पाइप है, मल्टीपल लेयरिंग्स हुई है, तब यू कैन नॉट यूज नॉर्मल एरिया, ठीक है। यू हैव टू यूज लॉग मीन एरिया। ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब लॉग मीन एरिया हम, क्योंकि हम अभी जो हमने एग्जांपल के लेट्स से इसके अंदर अगर पाइप इतना थिक नहीं है तो यू विल जस्ट कंसीडर दिस इक्वेशन, ये आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन हो जाएगी, दिस इक्वेशन, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ हमारे पास बहुत ज्यादा थिक पाइप हो जिसका रेडियस, इनर रेडियस और आउटसाइड रेडियस के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ये इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा, लॉग मीन एरिया यूज हो रहा होगा। लॉग मीन एरिया हमारे पास बराबर होता है 2 पाई एल आर नॉट माइनस आर आई डिवाइड बाई एल एन आर नॉट अपॉन आर आई, ठीक है। आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे इस वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन के अंदर, देन यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। आप क्या करोगे, 2 पाई एल एल एन आर टू और आर वन को एक तरफ कर लोगे, एंड देन जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लोगे। मुझे जल्दी से मुझे सब्सटीट्यूट करके बताओ। ये मैंने आपको क्या कहते हैं, लॉग मीन एरिया की वैल्यू बता दी है। इसको इक्वेशन को लिखो और अपनी इससे पहले वाली इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करके मुझे बताओ कि आपकी इक्वेशन मेरी इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग है या नहीं है।
ठीक है, मैं डेरिवेशन को दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। वेरिएशन किस चीज़ में आएगी? देखो बेटा, अगर हमारे पास, मैं बता देती हूँ दोबारा से, ठीक है, हमारे पास ये सिलेंडर है, सही है, ही हमारे पास फ्लूइड अंदर से फ्लो कर रहा है। अब जब फ्लूइड अंदर से फ्लो कर रहा है, हॉट फ्लूइड है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्लूइड का टेम्परेचर होगा वही पाइप के इनर रेडियस का टेम्परेचर होगा। ठीक है, मैंने कह लिया पाइप का जो इनर रेडियस है, इनर सरफेस है, उसका टेम्परेचर है हमारे पास Ti। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो कुछ ना, और बाहर का टेम्परेचर कम है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है या कोई भी लेट्स से कम टेम्परेचर है, तो ड्राइविंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अब हीट फ्लो करेगी। अब हीट फ्लो क्या करेगी? फ्रॉम इनसाइड ऑफ द पाइप टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर आउटसाइड फ्लो करेगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास थ्रू आउट द पाइप हीट फ्लो करती जाएगी। अब मैंने कह लिया इफ पाइप की लेंथ हमारे पास L है तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? 2πRL। ठीक है, इनर रेडियस हमारे पास Ri हो गया, आउटर रेडियस R0 हो गया। इनर टेम्परेचर हमारे पास पाइप का Ti हो गया, आउटर टेम्परेचर क्या हो गया? T0 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? फोरियर्स लॉ मैंने यूज किया। फोरियर्स लॉ क्या कहता है? Q इक्वल्स टू माइनस KA dt अपॉन dx। ये तो हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अब हमने इसको मॉडिफाई करना है फॉर सिलेंडर्स। एरिया में हम क्या रखेंगे? 2πRL, जो हमारे पास सिलेंडर का एरिया होता है जनरल। dx क्या है? हमारे पास थिकनेस है, चेंज इन थिकनेस। यहाँ पे हमारे पास चेंज इन थिकनेस क्या होगी? चेंज इन रेडियस, कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस के दरमियान कितना डिफरेंस है, वो क्या होगी हमारे पास? चेंज इन रेडियस, यानी चेंज इन थिकनेस ऑफ द पाइप। तो हमने क्या किया? dx को रिप्लेस कर दिया dr से। ठीक है, फिर हमने क्या किया? dr वाली सारी चीजों को एक तरफ ले गए, dt हमने एक तरफ रख दिया, रीअरेंज कर लिया। तो dr अपॉन r, ये वाला r इक्वल्स टू 2πL के q अपॉन dt। फिर हमने क्या किया? इंटीग्रेट किया बिटवीन द लिमिट्स। लिमिट्स क्या हो जाएंगी? R1 R2, इसी तरह से T1 T2। हमने अपनी लिमिट्स के दरमियान इंटीग्रेट किया इसको। ये नेगेटिव साइन था, मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया? हमारे पास लिमिट्स उल्टी हो गई। अब सही है, एक्सचेंज हो गई। तो क्या थी? पहले T1 T2 थी, अब क्या हो गई? T2 T1। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने? इंटीग्रेट कर दिया। सिंपल, कैसे होगा? हमारे पास ln r आएगा यहाँ पर और यहाँ पे t आएगा। ln r, फिर आप जब ln r पे लिमिट्स लगाओगे तो R2 और R1 आ जाएगा हमारे पास। तो ln R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 2πL के Q T1 माइनस T2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे तो हीट फ्लो मालूम करना है। जो हीट फ्लो क्या है? हमारे पास Q है, Q की वैल्यू मालूम करनी है। तो Q की वैल्यू को मैंने इस पूरे इक्वेशन को इस तरीके से रीअरेंज कर दिया कि Q मेरे पास राइट साइड पे आ गया और बाकी सारी टर्म्स मेरे पास लेफ्ट साइड पर आ गई। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू 2πL के T1 माइनस T2 डिवाइड बाई ln R2 अपॉन R1। या मैं इसको जनरलाइज भी कर सकती हूँ कि 2πL के इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय फाइनल रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ हो गई। अच्छा, अगर पाइप थिन है तो यू कैन इजीली यूज दिस इक्वेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि एरिया हमारे पास इतना ज़्यादा डेविएट नहीं करेगा। अब एरिया की जहाँ तक बात है तो मैं बता देती हूँ। एरिया हमारे पास क्या है? 2πRL। ठीक है, L तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, R हमारे पास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे एरिया पाइप का डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे एरिया पाइप का डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे एरिया पाइप का डिफरेंट होगा, क्योंकि R चेंज हो रहा है ना। ठीक है, एक तरफ R1 है और दूसरी तरफ R2 है, तो एरिया क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है थ्रू द थिकनेस। अब ये तो अगर पाइप थिन है तो एरिया में इतना ज़्यादा नेग्लिजिबल चेंज नहीं आएगा, पॉइंट्स में डेसिमल में चेंज आएगा, हेंस आपकी Q की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर पाइप बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा थिक है, यानी उसके अंदर मल्टीपल लेयरिंग हुई है इंसुलेशन की, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो अब लेट्स से अगर पाइप आपका इतना ज़्यादा थिक है तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेडियस, क्योंकि हर पॉइंट पे रेडियस चेंज हो रहा है। तो जब आप हर पॉइंट पे रेडियस चेंज हो रहा है तो अब जनरली हम जो है नॉर्मल एरिया नहीं यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वो यूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं हम? तब लॉग मीन एरिया प्रेफर करते हैं। लॉग मीन एरिया का पर्पस ही ये होता है कि हमारे पास जो चेंजेस है वो उसको अकोमोडेट कर देता है। वो कैसे अकोमोडेट कर देता है हमारे पास? बाय यूजिंग दिस रिलेशन,
इसके ना हमारे पास आउटसाइड और इनसाइड रेडियस के दरमियान रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से वो जितनी भी ज्यादा थिकनेस होगी वो उन सबको ओवरकम करके एक मीन एरिया बता देगा। लेट्स से अगर आपका इनर डायमीटर 15 है और आउटसाइड डायमीटर आपके पास जो है 35 है, तो ये जो डिफरेंस है थिकनेस हमारे पास, ये इन सब का मीन एरिया बता देगा कि ओवरऑल मीन एरिया हमारे पास इतना है। ठीक है, अब वो मीन एरिया नॉर्मली हम ये करते हैं ना कि हम जो है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता सिलेंडर्स के दरमियान, हम नॉर्मल मीन नहीं ले सकते। फिर हम क्या करते हैं, लॉग मीन लेते हैं। लॉग मीन क्यों लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ln का फैक्टर आ रहा था, तो हमें इस ln के फैक्टर को अकोमोडेट करना है अपने एरिया के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लॉग मीन एरिया लिया। लॉग मीन एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 पाई एल आर नॉट माइनस आर आई डिवाइड बाई ln आर नॉट अपॉन आर आई। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया, ln आर नॉट अपॉन आर आई, सॉरी 2 पाई एल ln आर नॉट अपॉन आर आई की वैल्यू हमें एक तरफ कर दी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 पाई एल ln आर टू अपॉन आर वन, या 2 पाई एल डिवाइड बाई ln आर नॉट अपॉन आर आई, इसको हमने क्या किया, एक तरफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको एक तरफ कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर थे वो क्या थे, ए एल एम डिवाइड बाई आर नॉट माइनस आर आई, हमने क्या किया, इसको सब्सिट्यूट कर दिया इन दोनों की जगह पे। समझ आई वाली बात, या मैं अभी ड्राइव करके बताऊं, मैं अभी ड्राइव कर देती हूँ, इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड देन, क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा है कि मुझे माई मिस्टेक, मुझे जो ना पहले से ही सॉरी, अब ये थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन ये कि आप लोगों को फिर समझ आसानी से आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया। 2, ये वाली इक्वेशन थी, इस वाली इक्वेशन को अरेंज कर दिया इन दिस फॉर्म, ए एल एम आर नॉट माइनस आर आई इक्वल्स टू 2 पाई एल ln आर नॉट अपॉन आर आई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास सब वैल्यू थी 2 पाई एल ln आर नॉट अपॉन आर आई, इसकी जगह पे मैंने अपनी ये वाली वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दिया, ए एल एम आर नॉट अपॉन, सॉरी आर नॉट माइनस आर आई। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, ये वाली चीज़ ना समझ आई हो, अब समझ आ गया पूरी डेरिवेशन कैसे की है, लॉग मीन एरिया का यूजेज वगैरह। लॉग मीन एरिया सिर्फ सिलेंडर्स के लिए प्रेफर करेंगे, बाकी किसी चीज़ के लिए प्रेफर नहीं करेंगे हम, ये बात याद रखिएगा। लॉग मीन टेम्परेचर भी हम सिर्फ सिलेंडर्स के लिए प्रेफर करेंगे, बाकी चीज़ों के लिए हम नहीं प्रेफर करते। ठीक है, डेरिवेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम, रोल नंबर 36 डेरिवेशन समझ आई या दोबारा से डू यू वांट मी टू रिवाइज? ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने एरिया कैलकुलेट किया उसी तरीके से हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉग मीन रेडियस। लॉग मीन रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, आर नॉट माइनस आर आई डिवाइड बाई एल एन आर नॉट अपॉन आर आई। ठीक है, वैसे इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल इक्वेशन वुड बी दिस। ठीक है, यू वुड बी यूजिंग दिस इक्वेशन मोर ऑफन देन द अदर टू। ठीक है, बाकी दो इक्वेशन से ज़्यादा ये वाली इक्वेशन ज़्यादा यूज होगी। अब ये हमारे पास बात हो गई, अगर हमारे पास सिंपल जो है पाइप हो, सिलेंडर हो। व्हाट इफ हमारे पास मल्टीपल लेयरिंग्स हुई भी हो, यानी पाइप हमारे पास सीरीज में हो, कंपोजिट सिलेंडर हो, जैसे कंपोजिट वॉल थी ना वैसे ही। ठीक है, ये हमारे पास एक फिगर है, इसके अंदर हमारे पास 4 लेयर्स हैं। ठीक है, इनिशियल लेयर का जो रेडियस है वो आर आई है, फिर सेकेंड लेयर का R2, फिर R3, इस तरह R4, R5, इस तरह हमारे पास 5 तक रेडियस होंगे, क्योंकि सिंस 4 लेयर्स हैं तो हमारे पास 5 रेडियसेस होंगे। लाइकवाइज हमारे पास 5 टेम्परेचर्स होंगे। अब हमारे पास ये सारे क्या है, सीरीज में। ठीक है, कंपोजिट सिलेंडर्स के अंदर हमारे पास पैरेलल का ऑप्शन नहीं होगा, हमेशा जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारी सीरीज में होंगी इन दी डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। पैरेलल, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस टू हैव अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज में ही होंगे। अब जैसे हमने सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस मालूम करते थे अपनी कंपोजिट वॉल की, हम वैसे ही मालूम करेंगे।
लेकिन हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, कंपोजिट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हम सिलेंडर वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम इन योर एग्जाम पेपर एज वेल। जब भी न्यूमेरिकल आएगा तब न्यूमेरिकल के अंदर इट इज ऑब्वियस दैट यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम बाय योरसेल्फ, मेंशन नहीं होगा, आपको खुद से ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर जो इनसाइड टेम्परेचर है वो T1 था, फिर हमारे पास एक सिलेंडर की लेयर थी, एक पाइप की लेयर थी, फिर उसने टेम्परेचर T2 अचीव किया, फिर फर्दर सेकेंड लेयर स्टार्ट हुई, फिर उसने टेम्परेचर T3 अचीव किया, फिर फोर्थ लेयर स्टार्ट हुई, उसने टेम्परेचर T4 अचीव किया, फिर थर्ड लेयर स्टार्ट हुई, उसने टेम्परेचर T4 अचीव किया, फिर फोर्थ लेयर स्टार्ट हुई, उसने टेम्परेचर T5 अचीव किया। हमारे पास कितनी लेयर्स थी? 1 2 3 4 लेयर्स थी, और कितने टेम्परेचर्स थे? 5 टेम्परेचर्स। इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी होगी कुछ, हमने उसको कह दिया K1। इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी होगी, हमने उसको कह दिया K2। इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी होगी, वी हैव नेम्ड इट K3, और इसकी हमने K4। जो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास? R इक्वल्स टू Ln R0 अपॉन Ri 2πL K। ठीक है, हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इन टर्म्स ऑफ मटेरियल 1। तो हम मटेरियल 1 की रेजिस्टेंस, मटेरियल 1 की रेजिस्टेंस क्या होगी हमारे पास? R1 इक्वल्स टू Ln R2 अपॉन R1 2πL K1। ठीक है, R2 अपॉन R1 क्या होगी? मटेरियल 1 हमारे पास ये ग्रीन वाला पाइप है, ग्रीन वाले पाइप का हमारे पास पैरेलल रेडियस क्या है? R1, और फाइनल रेडियस क्या है? R2। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई? R2 अपॉन R1। इसी तरह से 2πL, क्योंकि लेंथ तो पाइप की सेम होगी जितनी भी लेयर्स हो। ठीक है, लेंथ हमारे पास चेंज नहीं होगी क्योंकि लेंथ वुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेयर्स, और थर्मल कंडक्टिविटी K1। इसी तरह से हमने रेजिस्टेंस 2 कैलकुलेट की। हमारे पास रेजिस्टेंस 2 क्या थी? पाइप 2 की। पाइप 2 के अंदर हमारे पास इनिशियल रेडियस क्या हो जाएगा? R2, और फाइनल रेडियस क्या हो जाएगा? R3। ये पाइप 2 के हमारे पास होगा। इसी तरह से इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2, और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T3। तो हमने इस तरीके से अपनी R2 की रेजिस्टेंस, मटेरियल 2 की रेजिस्टेंस कैलकुलेट की। लाइकवाइज वी डिड इट फॉर R3 एंड R4। ठीक है, मटेरियल 3 एंड मटेरियल 4। अब हमारे पास सीरीज में क्योंकि सारे पाइप है, ठीक है, पैरेलल में कोई भी नहीं है, तो हमारे पास जनरल रिलेशनशिप क्या होगा? हम इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबका समीशन। ठीक है, अगर पैरेलल में होता है तो हम 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करते हैं, लेकिन सिलेंडर्स में मोस्टली हमारे पास सीरीज में ही होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल ऐड कर देंगे इन सबको। तो हमारे पास हीट ट्रांसफर हम कैसे मालूम कर सकते हैं? हीट ट्रांसफर फ्लो Q इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाई समीशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, जितनी भी रेजिस्टेंस है। ये सब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है एज प्लेन वॉल। जैसा आपने क्या किया है, आपने अपने एरिया को मॉडिफाई किया, एरिया की चेंजेस लाए और थिकनेस की चेंजेस लाए। ठीक है, बाकी आपने क्या किया? सेम वही इक्वेशन यूज की जो आपने प्लेन वॉल के लिए यूज की थी, आपने वही कॉन्सेप्ट यूज किया जो आपने कंपोजिट वॉल के लिए यूज किया था। ठीक है, क्योंकि सीरीज में थी तो यू विल ऐड देम अप, जितनी भी रेजिस्टेंस होगी उनको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, फिर हम स्फीयर की तरफ करेंगे, जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू वर्ड स्फीयर। स्फीयर भी हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा एज सिलेंडर्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हॉलो स्फीयर है। ठीक है, लेट्स से अंदर कोई भी हमारे पास टेम्परेचर है या फ्लूइड है जिसकी वजह से टेम्परेचर है, या कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर है। हमने कह दिया कि इनसाइड ऑफ द हॉलो स्फीयर हमारे पास T1 टेम्परेचर था, आउटसाइड T2 था। जो इसका हमारे पास रेडियस है वो R1 है, और इसका हमारे पास जो रेडियस है आउटसाइड रेडियस वो R2 है। ठीक है, इनकी दोनों की हमारे पास डिफरेंस क्या हो जाएगी? dr। जैसे हमने फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन अप्लाई किया था सिलेंडर्स के लिए, हम वैसे ही अप्लाई करेंगे इसके लिए। ठीक है, सेम वैसे ही हमारे पास डायग्राम ड्रॉ होगी जैसे हमारे पास सिलेंडर्स की थी। हम क्या करेंगे? ये हमारे पास आउटसाइड रेडियस, ये इनसाइड रेडियस, ये इनसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, और जो स्फीयर का मटेरियल है उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जो हम लिटरेचर से लेंगे। ठीक है, हमने अज्यूम किया 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रही है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, हीट जनरेशन नहीं हो रही। ये हमारी बेसिक अजम्पशंस हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अपनी फोरियर्स लॉ यूज करेंगे। फोरियर्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हम एरिया की बात करते हैं। एरिया हमारे पास सिलेंडर्स का था 2πr/L। हमारे पास स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4πr² यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया की जगह पे हमने पुट कर दिया 4πr²। ठीक है, dx की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, dr, क्योंकि हमारे पास थिकनेस क्या होगी, चेंज इन रेडियस। स्फीयर की थिकनेस किसके बराबर होगी, जो चेंज इन रेडियस है। तो हमारे पास dx वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू dr। फिर हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, अपने वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। जितनी भी dr वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेके चले जाएंगे, जितनी भी dt की टर्म्स हैं और कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले जाएंगे। r² था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/r²। dr it would be equal to minus 4πk q into dt। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, कोई भी ऐसी चीज जो ना समझ आई हो इसके अंदर, कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। फिर अब मूव करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स क्या होंगी हमारे पास, r1 r2 t1 t2, सेम एज सिलेंडर्स। ठीक है, हमने लिमिट लगाई r2 r1 इस तरह से t2 t1। मैंने नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा दिया। जब नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लिमिट्स क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। पहले t1 t2 थी, अब क्या हो जाएंगे, t2 t1। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लूंगी मैं, 1/r² है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/r। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम? अब इंटीग्रेट करके लिमिट लगाओ और मुझे आंसर स्क्रीनशॉट करके भेजो कि इसका आंसर क्या होगा, क्या ड्राइव होगी इक्वेशन। मुझे इक्वेशन ड्राइव करके अभी सेंड पिक्चर में भेजिए। प्योर मैथ्स है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको इंटीग्रेट करना आता है, मैंने भी बता भी दिया है। -1/r होगी इंटीग्रेट। जल्दी से इंटीग्रेट करके रीअरेंज करके मुझे क्यू बताइए कि क्यू क्या आएगा। जल्दी से मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। गिविंग यू ओनली 2 minutes टू डू दिस। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जस्ट 2 मिनट दीजिए, मैं आपको जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए लिमिट्स लगाकर कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू। हो रहा है सॉल्व, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। एक मिनट, इमेज लोड हो रही है। पता नहीं, कैन नॉट सी द इमेजेस यू हैव सेंट, रोल नंबर 2 एंड रोल नंबर 67। बट मेरी जो इक्वेशन आई थी, मेरी ये इक्वेशन आई थी 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स टू 4πk अपॉन क्यू t1 माइनस t2। फिर मैंने क्या किया, क्यू के फॉर्म में अरेंज कर दिया, क्योंकि मुझे सिंस हीट फ्लो मालूम करना है थ्रू कंडक्शन, तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो क्यू इक्वल्स टू 4πk t1 माइनस t2 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। और सिंपली आई कैन से 4πk t inside minus t outside divide by 1/r2 minus, sorry, it would be 1/r1 minus 1/r2। आप लोग की यही आ रही है इक्वेशन, क्योंकि आई कैन नॉट सी द इमेजेस यू हैव सेंट, तो आप क्रॉस चेक कर लें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ।
मैं अभी केटर कर दूंगी बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर अवर क्लास। कोई भी आज की कोई डेरिवेशन करने कुछ समझ ना आया हो, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब हीट एक्सचेंजर नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे तब इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर ये इक्वेशन यूज नहीं होगी लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज होंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो दैट यू वांट मी टू रिपीट? ठीक है रोल नंबर 2, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? दैट्स वेरी एनकरेजिंग ऑफ यू। कोई और चीज जो आप लोगों को पूछनी हो? ठीक है। एक्चुअली में समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, या कोई ऐसी चीज है दैट यू वांट मी टू इम्प्रूव? मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दैट एनीथिंग दैट यू थिंक दैट आई नीड टू वर्क ओवर? बस सही है। सही है, गुजारा है, या वाकई में इट्स फाइन कि समझ आ रहा है? ठीक है, इफ यू से सो। मिस ऑनलाइन में बस थोड़े बहुत मसले तो होते ही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ, देन यू कैन लीव। जो रोल नंबर 50, रोल नंबर 2, आपने जो न्यूमेरिकल मुझे कहा है वो मुझे याद है। प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक ऑन वेडनेसडे हम वो न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले ली है। यू ऑल मे लीव नाउ।